स्प्लिट एयर कंडीशनर मैंने पढ़ा रखा है, एक्चुअली खत्म हो चुका है टोटल, और हम फिर से उसको रिवाइज करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत स्पेशल होगी उन सबके लिए जो कि स्प्लिट एसी नहीं पढ़े या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। क्या क्या चीजें आपने पढ़ा और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें याद रखनी है स्प्लिट एसी में, वो टोटल यहाँ पर बातें की जाएंगी। देखिए थ्रोटी अगर बात करें स्प्लिट एसी, सबसे पहला सिस्टम अगर उसमें आता है तो थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन आता है। थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन क्या होता है? ये इंस्टॉलेशन का सिस्टम होता है, यानी कि टोटल स्प्लिट एयर कंडीशनर को लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो जिनको नहीं पता हो वो याद रखो। अगर थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन कोई पूछता है तो इसका मतलब है स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर आउटडोर पाइपिंग करना है ना, जो आपका सक्शन और डिस्चार्ज पाइप होता है, स्टैंड को लगाना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ना वो सब कुछ थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आती हैं। अगर एक वर्ड में बोलेंगे यानी कि एक लाइन में बोलें तो इसका अर्थ ये होगा कि एयर कंडीशनर के इंस्टॉल करने की टोटल प्रक्रिया थ्रोटी वाल्व इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है, ये जब आपने पढ़ लिया तो ये पढ़ना है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर के थोड़ा सा बारे में। स्प्लिट एयर कंडीशनर होता क्या है? तो स्प्लिट एयर कंडीशनर दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है इंडोर यूनिट, दूसरा होता है आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट कमरे में लगता है, आउटडोर यूनिट कमरे के बाहर लगता है। इतना जानने के बाद आपको ये जानना हो जाता है कि इंडोर में क्या क्या पुर्जे लगे होते हैं, आउटडोर में क्या क्या पुर्जे लगे होते हैं और इनका काम क्या होता है ना। तो इसके बारे में मैंने वीडियो स्पेशली बना रखी है, सारे बच्चों को लिखवा रखा हूं, तो फिर से बताऊंगा नहीं, बस आप उसको रिवाइज करिए कि इंडोर में कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं, आउटडोर में कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं और उन पुर्जों का काम क्या होता है, ये 100% जानना जरूरी है। उन सारे पुर्जों का दूसरा नाम क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। ठीक, इसके बाद से ये सब हो गया। अब हम जानेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ना, यानी कि एसी को लगाया कैसे जाता है, इसके बारे में लिखवा रखा है, उसको जरूर जाके पढ़िएगा। साथ ही साथ इसकी वीडियो भी बनी हुई है किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो इंस्टॉल करने में सबसे पहले इंडोर को लगाते हैं, फिर आउटडोर को लगाते हैं, उसके बाद से हम जाकर के पाइप का कनेक्शन करते हैं। पाइप का कनेक्शन करने के बाद इंडोर को वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम करने के बाद गैस को खोल देते हैं ना, अपना कूलिंग करना चालू। बाकी स्टेबलाइजर प्रयोग करना है नहीं करना वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर मैकेनिक है तो आप जाके वहां बताइए लाइट कितनी आती है, लाइट प्रॉपर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है, तो विदाउट स्टेबलाइजर भी चल सकता है बॉडी है तो उसके घर में है तो। यदि नहीं है तो स्टेबलाइजर प्रयोग करा दीजिए। फेस में देंगे तो वहां से तीनों निकल जाएगा, यानी कि फेस, न्यूट्रल और बॉडी अर्थ स्टेबलाइजर से मिल जाएगा, जो आप एसी को दे सकते हैं। तो एक एसी को बॉडी अर्थ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए स्टेबलाइजर लोग प्रयोग करते हैं जहां लाइट बराबर आती है वहां पर भी। तो ये चीज हो गया, यानी कि इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन अगर आपने कर लिया, इसके बाद से क्या आएगा? इसके बाद से बारी आती है यदि मतलब कुछ ऐसा रीजन हो जाए समहाउ, यानी कि कोई कारण हो जाए, है ना, कोई कारण जिसमें आपको एसी को निकालना पड़े, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे एसी को लेकर जाना होगा, तब क्या करेंगे? तो अगर आप खोल देते हैं ऐसे ही पाइप को तो गैस निकल जाएगी। इसके लिए मैंने बताया है हाउ टू शट बैक द गैस, किस तरीके से गैस को शट बैक करेंगे, है ना। स्पेशली वीडियो बनी हुई है, उसको जाके आप वॉच करिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ किस तरीके से आता है, बाकी नहीं समझ में आया तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। दो तरीका होता है, यदि मैकेनिक टेंड है तो उसको कुछ नहीं करना है, एसी चालू करेगा, चालू करने के बाद डिस्चार्ज वाल्व को पहले बंद कर देगा। जैसे ही डिस्चार्ज वाल्व को बंद करेगा, पूरा का पूरा जो हमारा कंप्रेसर होगा अपने सक्शन लाइन से इंडोर की गैस को खींचकर आउटडोर में रख लेगा। आवाज जैसे चेंज होती है वो समझ जाता है कि पूरी गैस हो चुकी है, किसमें? आउटडोर के अंदर। इस क्रिया में कुल मिलाकर लगभग से 40 सेकंड का 30 सेकंड का टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो क्या करेगा, जैसे ही गैस उसमें चली जाएगी तुरंत ही सक्शन वाल्व को इस तरह से बंद कर देगा। अब पूरा इंडोर खाली, पूरी गैस आउटडोर में, पाइप को खोल लीजिए, निकाल लीजिए, है ना। तो उसको अनइंस्टॉल करके जहां भी लगाना वापस उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नया मैकेनिक कोई है नया तो क्या करेगा, सबसे पहले चार्जिंग पाइप लेगा, कंपाउंड गेज लेगा, चार्जिंग पाइप के पहले सिरे पे क्या करेगा, कंपाउंड गेज कसेगा, दूसरे सिरे को कस देगा किसमें, चार्जिंग लाइन में, और तब जाके वो वही क्रिया करेगा जो भी मैंने बताया। तो उसमें क्या होगा, कंपाउंड गेज में शो होगा, जब गैस पूरा अंदर जाएगी तो उसकी सुई नीचे आएगी, है ना। जब -30 पे पहुंच जाएगा समझ लेगा पूरी गैस अंदर जा चुकी है, तब बंद कर देगा। जिसको अंदाजा हो जाता है वो बिना कंपाउंड गेज के भी कर सकता है, और जिसको अंदाजा नहीं है वो कंपाउंड गेज का उपयोग
करेगा। तो ये सब हो जाने के बाद यानी कि इंस्टॉलेशन आपने कर लिया, आपने अनइंस्टॉल भी करना सीख लिया, किस तरीके से अनइंस्टॉल करना है वो भी जान गए। इसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ हो गया तो आइए एसी के अंदर कुछ खराबियां है ना। पर इसके पहले अगर करेंगे तो वायरिंग की बात करेंगे। अभी वायरिंग में खराबी मतलब क्या, वायरिंग। तो वायरिंग करनी पड़े तो क्या करेंगे, खराबी के अंदर ही वायरिंग आती है। खराबी में वायरिंग आएगी, गैस चार्जिंग आएगी, फॉल्ट आएंगे, ये सारे किस में आएंगे, खराबी, जो आपको काम करना है। तो अभी तो ऊपर भी इंस्टॉलेशन आपको करना था, जो मैंने शुरू में बताया, नाम को जानना, काम को जानना, ये इंटरव्यू के बेसिस से है। आपको जानकारी, किसी को समझाना पड़े तो कैसे समझाओगे, जब खुद जानोगे नहीं तो समझाओ कहां से। जानना बहुत जरूरी है, इसलिए थ्योरेटिकल लिखवाया जाता है कि आप लोग जाने। नोट्स क्यों बनवाते हैं, इसी के लिए। तो उसको क्या करिए, आप जानिए पहले क्या क्या चीजें कहां पर होती हैं। ये जब जान गए आप, तो अब बारी यहां पर आती है नेक्स्ट में, यानी कि खराबी में क्या क्या होगी, जो करना पड़ता है ज्यादा। इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, है ना, ये काम तो करना ही पड़ेगा। अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, गैस को सेटबैक लेना पड़ेगा, ये काम करने हैं। ये किसी को समझाना नहीं है, खुद करना है। अब देखिए इसके बाद हमने बताया था उधर एक चीज मैंने छोड़ दिया शुरुआत में, और वो चीज है हाँ, एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। ये भी चीज आपको समझाना पड़ता है कस्टमर को, कैसे काम करता है, गैस कहां से कहां जाती है, कैसे एसी कूलिंग करती है, तो उसके बारे में बता रखा हूँ, वीडियो भी उसकी बनी हुई है, तो जाकर के उसको अच्छे से वॉच कर लेना। अभी यहाँ पर चलते हैं खराबी में, जो आपको काम करना वो है पहली खराबी में वायरिंग की खराबी अगर हो जाती है तो कैसे वायरिंग करेंगे, है ना। फुल वायरिंग मैंने बता रखा है किस तरीके से वायरिंग की जाती है। अगर इन्वर्टर एसी हो तो, नॉर्मल एयर कंडीशनर हो तो, कुछ एसियां ऐसी होती है जिसमें आउटडोर में कनेक्शन डाल के इंडोर में लेकर जाते हैं, कुछ ऐसी एसी हैं जिनमें पहले इंडोर में कनेक्शन डाल के आउटडोर में लेकर जाते हैं। इन सब के बारे में मैंने बताया। हॉट एंड कूल एसी होगी तो उसके अंदर अलग से 2 वायर जाते हैं, यहाँ से डीसी निकल के वहां 2 डीसी के वायर जाएंगे, बस कनेक्ट कर देना होता है। 4-5 होगा, या तो अलग से एस और ए करके दिखा होता है, उससे आप लेकर जा सकते हैं। तो अलग देगा तो अलग उसका अलग से पूरा सिस्टम बनाएगा। तो कनेक्टर से कनेक्टर आपकी वायरिंग होती है। बाकी पूरी अंदर की वायरिंग कैसे करेंगे ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि पीसीबी में सबसे पहले 4 पे फेज देते हैं, 3 से आउटपुट करते हैं ना, बाकी कनेक्ट करते हैं। तो कहां से कहां क्या जाता है वो बता रखे हैं, देखेंगे तभी आएगा। तो मैं पूरा यहाँ पर आपको बताऊं क्योंकि वीडियो बनी हुई है, तो आप जाकर के वॉच करें। सारी वीडियो के लिंक इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो नीचे जाकर के देख लेना एक बार। चलिए ये हो गया पूरा। इसके बाद से अगर आपने वायरिंग कर लिया, वायरिंग के बाद यदि कोई दिक्कत आती है तो क्या आएगा, वायरिंग के बाद आपका गैस चार्जिंग। अगर वायरिंग कर लेंगे तो गैस चार्जिंग, है ना, ये सीखना पड़ेगा कि एसी में गैस कैसे भरते हैं, है ना। तो गैस भरने से पहले कुछ प्रोसेस होता है, ऐसे ही जाओगे बस गैस खत्म तो गैस तो भर नहीं सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, गैस लीकेज की जांच करेंगे, यानी कि सिस्टम में ये चेक करेंगे गैस है कि नहीं है, ये जांच करेंगे। और इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, एक एक टॉपिक पे वीडियो, गैस चार्जिंग एक एक टॉपिक पे वीडियो है। कैसे चेक करेंगे सिस्टम में गैस है कि नहीं है, फिर ये कैसे पता करें कहां से गैस निकली थी, लीकेज के स्थान की जांच करेंगे, उसको अच्छे से वेल्ड करेंगे। वेल्डिंग करना मैंने सिखा ही रखा है, तो वेल्ड। इसके बाद से आपको क्या करना है, ये जब काम हो जाएगा दोनों, तो हमको फ्लश करना होता है। इंडोर को फ्लश, आउटडोर को फ्लश, या आउटडोर को पहले फ्लश फिर बाद में इंडोर को फ्लश आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, फिल्टर ड्रायर नया बदलेंगे, ये कंफर्म याद रखना है। फ्लश हो जाने के बाद वैक्यूम करेंगे सिस्टम को अच्छी तरह से। 100% जब सी हो जाएंगे सिस्टम अच्छी तरह से वैक्यूम हो गया, यानी कि सुई कंपाउंड गैस की -30 पर जा चुकी है, तो इसके अंदर हम गैस भरेंगे। जो भी गैस चार्ज करेंगे उसको उतना चार्ज करेंगे जितना उसका प्रेशर होता है ना। हर गैस का अपना एक प्रेशर है, तो उस प्रेशर के हिसाब से हम गैस को चार्ज करेंगे। अगर 410 चार्ज करें तो 65 से 70 पाउंड है, तो 65-70 पाउंड उसको हम चार्ज करेंगे। ये आपको 100% याद रखना है। और गैस का प्रेशर कौन चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर चार्ज किया जाता है, यानी कि जब एसी चल रहे हो तो डिस्चार्ज उस प्रेशर कहते हैं। एसी बंद है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग प्रेशर। सारी गैसों को प्रेशर मैंने लिखवा रखा है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये हो गया आपका ये काम। ये हो जाने के बाद अगर ये सब कुछ हो गया तो अब क्या आएगा, अब आएंगे फॉल्ट, है ना। और एसी में कुल 13 के आसपास मैंने फॉल्ट लिखवाए हैं, और 13 फॉल्ट की एक एक करके 13 वीडियो होंगी, और एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें पूरे 13 फॉल्ट एक ही में आ जाएंगे। तो पहले 13 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो लास्ट में वो सारा एक में मिल करके अपलोड हो जाएगा। तो वो भी आप एक बार वॉच जरूर करना सब कुछ। ऐसा क्यों किया जाता है, पहले एक एक करके आप देख लोगे, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर अगर उसको भी आ जाएगा कि कम से कम 2 से 3 बार किसी को दोहरा लिए ना, फिर आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा तो वो निकलने वाला नहीं है, तो आप उसको रिविजन करते रहिए, ठीक। और एनी टाइम कभी भी दिक्कत आए तो उसको आप तुरंत उसी समय खत्म, दिक्कत को उसी टाइम खत्म करना चाहिए जब डाउट हो तभी। अब 12 बजे रात को लगता है कि नहीं ये समझ में, 12 बजे रात को अगर आपको लग गया तो 12 बजे रात को डाउट को क्लियर भी कीजिए,
वो होती है पढ़ाई की ललक, ठीक ना। अगर ललक नहीं है यानी कि अंतर आत्मा आपकी पहले से एकदम डाउन है तो वो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। पढ़ता वो है जिसके अंदर क्या होती है, एकदम बिल्कुल इच्छा प्रबल होनी चाहिए। 12 बजे रात को मन करे नहाने का, नहाओ। अगर प्रबल इच्छा है तब, जिसके अंदर प्रबल इच्छा है वो क्या करेगा, उसका मन करेगा चलेंगे, जब दुकान पे जाएंगे गरम गरम पकौड़ी खाएंगे, सोचेगा। अभी क्या ठंडी लग रही, कौन जाएगा ठंडी में उठ के। तो ऐसे आदमी कुछ कर नहीं पाते हैं, है ना। प्रबल इच्छा का मतलब ये है कि मन किया ना अभी कुछ करने का तो उसको अभी करेंगे, 100% करेंगे। हमारे अंदर इतनी प्रबल इच्छा रहती है कि मैं कह दिया कि यही चीज मुझे चाहिए तो वो मुझे चाहिए, भले उसमें कुछ कितने दिन बाद लूं लेकिन उसी को लूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो प्रबल इच्छा रखो, अभी मन किया कि चीज करना है तो वो चीज करेंगे। इच्छा से तो प्रबल, मुझे अगर कोई चीज याद है, कुछ भूल गया, अगर 12 बजे रात को याद आएगा तो मेरे को नहीं लगता है वो सुबह उठूंगा, भूल गया तब तो क्या उसको पहले लिख लूंगा, उसी समय लिख लूंगा। इसलिए जब भी जाओगे मेरे ऑफिस में कभी देखना, जस्ट मेरे बगल में कापियां रहती हैं, हमेशा कापी और पेन हमेशा मेरे टेबल के ऊपर रहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम है वहां पर लिख लो। तो लिखते हुए रहता है, कापी उठाओ पीछे पढ़ो तो बहुत सारा कुछ उसमें मिल जाएगा लिखना हुआ। जो चीज मैं भूलता हूँ, कभी भूल गया बाई चांस, तो वो चीज वहां पे लिख लो। और खास तौर से मैं भूलता कर जो मैं नहीं करता हूँ, जैसे खाना वाना बनाना पड़े कुछ तो उसके आइटम तो मैं पहले भूल जाता हूँ, तो लिस्ट बना के लेके जाता हूँ क्या चीजें कैसे करनी है। तो अब बाकी चीजें नहीं बोलते हैं, तो जिसमें आपका दिमाग नहीं होगा वो चीजें भूलोगे। तो अभी आपके पास क्या है, अभी इस पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं है, तो बाई चांस किसी पार्ट का दूसरा नाम भूल गए तो आपके लिए तो बहुत सारा हेल्प इतना ज्यादा है पूछो मत। हर तरह से लिखवाए हैं, वीडियो बनवाए हुए हैं, आपको सोचने की जरूरत कहाँ है, आपको डायरेक्टली जाना है, सर्च करना, मिल जाएगा। आजकल गूगल बाबा इतने तेज हैं पूछो मत, है ना, कुछ नहीं पता चलता है। एक दिन हमसे एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि सर बताइए कौन सी ऐसी मछली है जो क्या करती है, दूध अपने बच्चे को पिलाती है और अंडे भी देती है। अंडे नहीं बच्चे देती है डायरेक्टली, अब मछली तो अंडे देती ना है। उसने पूछा कौन सी ऐसी मछली है जो अपने बच्चे मतलब बच्चे पैदा करती है डायरेक्ट और दूध पिलाती है। तो मुझे तो पता था एक्चुअली वाला आंसर, लेकिन अगर नहीं पता जिसको, गूगल पे सर्च करो, वो उसको खोलो ओके गूगल करके, वो खुद ही बता देगा, है ना। इतना सारा जवाब आपके पास ऑप्शन इस समय है। तो उस मछली का नाम है गम्बूसिया मछली। गम्बूसिया मछली को मॉस्किटो फिश कहते हैं, छोटी सी होती है, वो अपने बच्चे को डायरेक्टली उसका पेट फटता है उससे निकलती है ना, और वो दूध भी पिलाते हैं। दूध क्या पिलाएगी एक्चुअली, उससे श्वसन जो उसका सिस्टम होता है उसी से अंगों से चिपकते हैं तो उनको लगता है ऐसे दूध पी रहे हैं, तो उससे वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और फिर पानी पीना चालू कर देते हैं। तो वहां पे गम्बूसिया मछली ऐसी एक मछली है जो अंडे नहीं देती, राइट, उससे बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे वो कोई कुछ भी हो, आप अगर जाओ नेट पे सर्च करो तुरंत मिल जाएगा। कुछ लोगों को नहीं पता होगा एसी के पिताजी कौन थे, है ना, मतलब फादर ऑफ एयर कंडीशनर, फादर ऑफ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब नहीं पता है तो आप क्या करिए, सर्च करिए। मैंने लिखवा रखा है, जिनको अभी भी डाउट हो वो क्लियर करो, है ना, फिर डाउट हो तो हमसे आप क्लियर करें, वो कंफर्म हो जाएगा। ओके।